ज्ञान उदधि अज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुभाग सकल सुपूज्य भूत नमो नमो बहुवारिणी सकल सुपूज्य नमो। बोली प्रेम से सद्गुरु। हम लोग एक बार प्रेम से बोलिए श्री श्री। आप लोग ठीक करो भाई। आप लोग ध्यान यज्ञ सत्संग यज्ञ में आप लोग आए हुए। ये 7 दिन का, क्या दिन का? 7 दिन का ध्यान यज्ञ और सत्संग यज्ञ कहाँ हो रहा है? संत मत सत्संग आश्रम बैकुंठपुर में हो रहा है। नाम तो बड़ा बढ़िया है, बैकुंठ, जहां भगवान विष्णु का निवास है। बैकुंठ क्या होता है? जहां भगवान विष्णु का निवास होता है। वहां लक्ष्मी भी रहती हैं और नारायण भी रहते हैं। ऐसा यह बैकुंठपुर है। इसका पहले नाम क्या था? बकटपुर। बड़ा कठिन से वहां, क्योंकि दियारा में था, जाना मुश्किल होता था, इसलिए बड़ा विकट था रास्ता। और जहां आए हैं, जिस बात को सुनने के लिए प्रभु परमात्मा का ज्ञान सुनाया समझाया जाता है। ध्यान में उसी तत्व का समाधान किया जाता है कि वह ईश्वर परमात्मा तत्व रूप में क्या है। लोग बहुत यज्ञ करते हैं, इतने प्रकार के यज्ञ हैं, कितना नाम सुनाया जाए। हजारों यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, बहुत तरह का यज्ञ लोग करते हैं। उसमें उस यज्ञ में क्या क्या डाला जाता है? हवन कुंड बनाया जाता है। चारों तरफ से हवन करने के लिए तिल, जौ और घी सामग्री डालते हैं उसमें, हवन कुंड में। विचार करिएगा, यदि ऐसा यज्ञ करने वाले होते, बहुत यज्ञ होता था। सतयुग में यज्ञ की प्रधानता रही है, द्वापर में भी, त्रेता में भी यह यज्ञ की प्रधानता रही है। लेकिन उसको, उस यज्ञ में जो यज्ञ होता है, तिल, जौ, घी और आदि आदि डाल करके वहां पर जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, यदि उससे पूछिए कि यह यज्ञ क्यों कराते हैं,
तो सब गृहस्थ परिवार में यज्ञ करने और कराने के लिए एक मनोकामना होती है। कोई पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करवाते हैं। कोई हमारे यहाँ लक्ष्मी आदि आदि हो रहे, उसके लिए यज्ञ करते हैं, करवाते हैं। तो यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हवन कुंड में हवन किया जाता है। जौ, तिल, घी और बहुत तरह के लकड़ियों को समिधा के रूप में, और कई दिन तक यज्ञ होता है। यदि पूछिए, यदि इसके जानकारी नहीं है तो कहेगा कि वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए यह हवन तिल, जौ, घी का किया जाता है। वातावरण शुद्ध होता है। हरिद्वार में 108 हवन कुंड बनाया गया। एक जगह 108 हवन कुंड बनाया गया था। हवन करने वाले बहुत लाखों की संख्या में भीड़ थी। और जब हवन कुंड से धुआं निकलने लग गया, क्या हो गया सुने होंगे, अखबार में भी आया था। उस धुआं के कारण कई लोगों का प्राण चला गया। वातावरण कहा जाता है शुद्ध होता है, लेकिन क्रिया नहीं जाने जाते हैं कि घी कितना चाहिए, हवन में कौन कौन सब क्या क्या चीज कितनी कितनी सामग्री में दिया जाए। यदि इसकी जानकारी का अभाव है तो वह शुद्ध नहीं कर पाता। तो यह यज्ञ जो बहुत पहले सतयुग में, त्रेता में विशेष यज्ञ की प्रधानता थी, शुद्ध नहीं। लेकिन संत मत के सत्संग में जो यज्ञ है वह कौन सा यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है और ध्यान यज्ञ है। कहिएगा कि महाराज ध्यान यज्ञ और सत्संग यज्ञ जो आप कहते हैं, यहां तो एक को वो हवन कुंड बना ही नहीं है। हवन कुंड बनाया जाता है, एक को वो हवन कुंड नहीं है, और ना वो समिधा है, न घी है, तेल है, आदि आदि नहीं है। लेकिन क्या राज है, ये संत मत का राज है कि बाहर में जो हम यज्ञ करते हैं और यह यज्ञ आपके अंदर होता है। संत मत में यह यज्ञ कहां होता है, आपके अंदर में, अंतर। वह कैसा यज्ञ है, इसमें हवन क्या की जाती है, जो तीसरा नेत्र है, तिल द्वार है, सुलभ शिरोमणि घाट है, वही हवन कुंडली है। और उसी में वो कहां है, आपके अंदर में, उसी में सारे इंद्रिय धारों को समेटकर वहां समिधा के रूप में सारे इंद्रियों को समेटकर सुषुम्ना में स्थिर किया जाता है।
इससे जो पवित्रता होती है, इससे जो सुगंध निकलता है, यह सुगंध, यह पवित्रता एक में भी हो जाए तो कितने को वह इस तरह का बना देता है। तो अंदर में, आपके अंदर में ही वह हवन कुंड है। बाहर में लोग बताते हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता को पढ़िएगा तो उसमें बताया है कि वह हवन कुंड बाहर में नहीं, आपके अंदर में है। लेकिन क्रिया विशेष के द्वारा उस हवन कुंड में, आपके अंदर में जो हवन कुंड है क्या है? सुषमना, तिल द्वार, दशम द्वार, सूरत शिरोमणि घाट, यही क्या है? ये हवन कुंड है। और हमारी जो सारी इंद्रियां में जो सूरत है वह फैली हुई है, उसको समेट कर सुषमना रूपी हवन कुंड में डाल दे तो क्या होगा? इतना मन पवित्र हो जाएगा, इतना मन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन, मनुष्य जीवन पाने की सार्थकता हो जाए। तो ये वैकुंठपुर संत मत सत्संग आश्रम में यही यज्ञ आज से शुरू है। कौन यज्ञ है? नाम ध्यान यज्ञ और सत्संग यज्ञ। ये 7 दिन तक चलेगा। आप लोग जितने भी यहां आए हैं, इस यज्ञ में 5 समय का ध्यान है। वह 5 समय का ध्यान किस किस समय है? ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से यह ध्यान अभ्यास किया जाता है। यही विशेष हवन है। जिसको गुरु मिल गए हैं या क्रिया जान गए हैं, तो वह ध्यान में आकर यहां बैठेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, आपका मन शुद्ध होगा। जन्मों जन्मों से आपका जो मन बिगड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों से जो आपका मन बिगड़ा हुआ है, वह ध्यान और सत्संग रूपी यज्ञ में भाग लेने से वह शुद्ध होता है, पवित्र होता है और यह मानव जीवन उसका सार्थक होता है। तो यह 3 बजे यह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 4 बजे तक ध्यानाभ्यास है। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जिनका प्रतिमा लगा हुआ है, हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज से कोई सत्संगी ध्यानी गुरु महाराज से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, सत्संग करता हूं, मेरा मन कहां मानता ही नहीं, मेरा मन पवित्र कहां हो रहा है। कोई गृहस्थ परिवार, आप लोग तो सारे गृहस्थ परिवार हैं, गृहस्थ का भी पुनीत कर्तव्य है। यह जो ज्ञान है सर्वोपरि ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा भी आप ध्यान करेंगे, सत्संग में आएंगे, सत्संग की बातों को सुनेंगे, तो आपका यह जीवन कितना अच्छा होगा।
तो गुरुदेव से पूछा था किसी गृहस्थ परिवार ने कि महाराज मन कहाँ लगता है? गुरुदेव ने कहा कि ध्यान करते हैं। हाँ हुजूर, जब मन हो जाता है तब करते हैं। तो ध्यान करते हो तो मन लगाकर ध्यान करते हो? नहीं हुजूर, ध्यान मन लगाकर, मने नहीं लगता है तो मन लगाकर क्या ध्यान करें? लेकिन बैठता हूं। कब बैठते हो? जब मन हो गया तब बैठ। नहीं, गुरुदेव ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान करो। 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। गुरुदेव ने कहा कि देखो जी, हमारे स्वामी जी हिमालय में रहते हैं। कहाँ है? कहाँ रहते हैं? गंगोत्री में रहते हैं, जहां से गंगा मैया निकली है, वहीं रहते हैं। उस स्वामी जी ने आज आप लोगों को दर्शन देने के लिए आए। कहिएगा महाराज से, बोले कुछ सुनाइए। बोले महाराज हम तो नहीं सुनाएंगे, भजन भले गा दें। कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में, 4 जगह में लगता है कुंभ मेला। वहां ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते, कोई इसको जानता पहचानता नहीं है। उनकी नैसर्गिक आभा, जितने लोग वहां कुंभ मेला में जाते हैं, जिनका उनका उत्तम संस्कार है। कुंभ मेला में आप गए? आप लोग कुंभ मेला में? प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, लाखों के लोग जाते हैं वहां कुंभ मेला। जो संस्कारी जन होते हैं और वहां कुंभ मेले में ऐसे ऐसे पहुंचे हुए महात्मा आते हैं, बहुत आगे बढ़े हुए, ब्रह्म में मिले हुए उस कुंभ मेला में महात्मा लोग आते हैं। और जो उस महापुरुषों की नैसर्गिक आभा है, यह नैसर्गिक आभा बिखेरते रहते हैं। महात्मा को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुंभ मेला में ऐसे ऐसे महात्मा आते, वो हिमालय की कंदराओं में जुगों जुगों से बैठ करके जो साधना रत हैं, ऐसे महापुरुष लोग कुंभ मेला में पहुंचते हैं। ऐसे साधारण वेशभूषा में भाषण वगैरह नहीं करते, सत्संग ध्यान की बात नहीं लोगों को सुनाते हैं, लेकिन अपने ज्ञान चक्षु से, आभा से ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको शक्ति देते हैं। इसलिए कुंभ मेला हमारे वैदिक धर्मों में, यह जो कुंभ मेला है, लाखों करोड़ों के लोग वहां पहुंचते हैं, साधु महात्मा भी आते हैं। उसी तरह से आप लोगों को दर्शन देने के लिए हमारे स्वामी जी जो गंगोत्री में, जहां से मैया गंगा आई हैं, वहीं रहकर बैठकर ध्यान पूजा सत्संग करते हैं। आप लोगों को दर्शन देने के लिए आए हैं। बड़े साधक हैं। तो कहने मैं गुरु महाराज की बात में सुना रहा था। गुरुदेव से जब पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि देखो जी, समय पर ध्यान करो। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। 3 बजे भोर जो है वह ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय जो हिमालय में महात्मा लोग रह रहे हैं, जुगों जुगों का महात्मा है, वहां से वह साधक के लिए
भक्तों के लिए वहां से वह अपनी आभा, अपनी शक्ति वहां से भेजते। कैसे भेजते हैं? जैसे भी आप लोगों को मोबाइल मिल गया है ना, कहां कहां से बात कर लेते हैं, किसको किसको देख लेते हैं। कैसे? वैज्ञानिकों को पूछिएगा कि मोबाइल से हम अमेरिका इंग्लैंड की बात सुन लेते हैं, वहां के लोगों को देख लेते हैं। कैसे ही देख लेते हैं? जिन्होंने ये मोबाइल बनाया है उसको पूछिएगा, हम लोग तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जिन्होंने बनाया है वैज्ञानिकों ने कितना खोज किया है, रिसर्च किया है कि दूर के लोगों के बात को हम सुन लें, दूर के लोगों को देख लें। कैसे देखा जाए? तो वैज्ञानिकों ने खोज करके, रिसर्च करके यह बना दिया। अभी बैठे बैठे कहां से कहां की बातों को सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो यह कैसे होता है? मैं ऐसे वैज्ञानिक से कभी भेंट होता तो पूछता हूं, यह जो वायु है, ये जो वायु है, इसमें तरंग, हम जो बोल रहे हैं, यह क्या हो रहा है? इस वायु में तरंगित हो रहा है, यह तरंगित हो रहा है। ऐसा यह मशीन बनाया है, इसमें वह क्षमता है मशीन में कि यहां जो हम बोल रहे हैं या अमेरिका इंग्लैंड में बोल रहा है कोई है, तो वह तरंग हवा में वह तरंग है, उसको समेटने की क्रिया इस मोबाइल में है। वह तरंग समेट करके कहां ले आता है? इस मोबाइल में जो वैज्ञानिकों ने ऐसा यंत्र फिट किया है, ये वायु में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसमें क्षमता उसी का है। जहां पर उसका मीटर लगा दीजिएगा तो यहां वहां के बातों को आप सुनेंगे, वहां के व्यक्ति को, वहां के दृश्य को आप देखेंगे। तो उसी तरह से जो हमारे ऋषि महात्मा लोग हैं, हमारे ऋषि महात्मा लोग हैं, गुरुदेव का ख्याल यही था कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके यह यज्ञ करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, क्या होगा? वह जो आभा, नैसर्गिक आभा, यह शक्ति भेज रहा है, वह शक्ति आप में निहित हो जाएगा। तब आपको ध्यान करने में मन लगेगा। गुरुदेव का यही ख्याल था कि यह जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये भी जो यहाँ ध्यान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है, तो 3-4 बजे भोर में यह ध्यान है। फिर अब तो हमारे जो मन संचालक कैसे कैसे क्या करें हमको तो पता नहीं है, क्या से क्या बजे है, कहाँ गया? 5 से 6 बजे। फिर 5 से 6, यानी 5 से 6 यह भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आता है। 3 बजे से सूर्य उदय तक यह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ है, यानी कहिए कि 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में 2 समय यहां ये ध्यान अभ्यास होगा, यह यज्ञ होगा। कहां? संत मत सत्संग बैकुंठपुर में। बहुत जरूरी है, आप लोग खूब आइए। जब जब
समय मिल जाए, फिर ये 2 समय ध्यान यज्ञ हुआ। 6 बजे के बाद फिर क्या होगा? फिर आपको 6 से 7। अच्छा, चुनीलाल रहा तो बता देगा आप लोगों को। हाँ, तो फिर क्या होगा? योगा होगा। फिर योगा होगा, शरीर को संचालन करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को भी क्योंकि एक कारखाना है और इसको बैठा के रखने से नहीं होता है। योगा करने से शरीर संचालित होता है। शरीर की जितनी नसनारियां हैं वह सुचारू रूप से चलने लग जाता है। इसलिए 6 बजे के बाद फिर मैं तो अपने मन से सुना रहा हूं, हमारे तो चुन्नी बाबू हैं वो सुनाएंगे, हम अपने मन से सुना रहा हूं, या यहाँ के जो संचालक हैं वो सुनाएंगे। तो फिर क्या है? योगा है। जब भी हो तो शरीर को ठीक रखने के लिए योगा होगा, यानी व्यायाम, प्राणायाम आदि आदि। इसके बाद फिर सत्संग होगा और फिर 2 बजे से क्या बजे से 10 बजे से 11 बजे फिर ध्यानाभ्यास होगा। अब फिर 2 बजे से 3 बजे तक यह भी ब्रह्म मुहूर्त ही कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त को 3 तरह से कहा गया है: अपराह्नकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। ये 3 जो समय है यह क्या है? इसको ब्रह्म मुहूर्त माना गया। तो यह ब्रह्म मुहूर्त है। इस ब्रह्म मुहूर्त में 5 समय का ध्यान अभ्यास है यहाँ, और सत्संग 3 समय का सत्संग है। 3 समय का सत्संग है। अभी सत्संग हो रहा है, सवेरे सत्संग हुआ था, और फिर शाम को कीर्तन भजन होगा। तो हमारे गुरुदेव ने उस साधक से कहा कि समय पर साधना करो। कहिएगा बाबा हम लोग तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ को जब फुर्सत मिलेगा तभी करेंगे। प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे जब अभ्यास हो जाएगा। प्रयास करेंगे जब अभ्यास हो जाएगा, आपका मन उस हवन कुंड में यानी सुषमना में स्थिर होने लग जाएगा, तब आपके लिए हर समय ब्रह्म मुहूर्त का हो जाएगा। आपका हर समय ब्रह्म मुहूर्त ही हो जाएगा। लेकिन अभ्यास करके वह जो हवन कुंड है सुषमना, वहां पर अपने मन को जब आप स्थिर करेंगे, और स्थिर करके जब आप बिल्कुल, तो आपका हर समय ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा अभ्यास के लिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे को सिखाने के लिए कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं। उसको चलने के लिए सिखाते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं। किसको? जो छोटे बच्चे हैं चलने के लिए सिखाते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं, सयाने करते हैं। उसी तरह से हमारे जो संत महात्मा लोग हैं, यह जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस ब्रह्म मुहूर्त में संतों की बड़ी अधिक कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है कि वह उस ब्रह्म मुहूर्त में वहां से शक्ति प्रदान करते हैं। और जब वह शक्ति को आप अपने में
धारण कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ब्रह्ममुहूर्त। हर समय आपका ब्रह्ममुहूर्त हो जाएगा। इसलिए यहां जो भी अभ्यास चल रहा है, अभ्यास के लिए यहां पर 5 समय का ध्यानाभ्यास और 3 समय का सत्संग होगा। और सत्संग और ध्यान, इस यज्ञ में आप लोगों को अनिवार्य रूप से आना चाहिए, रहना चाहिए। जो इस कार्य में अपने को, इस पुण्य कार्य में अपने को लगाते हैं, बहुत बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बहुत उत्तम काम करते हैं, उत्तम काम है। ये कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं, संत सिखाते हैं। अब मैं अभी जो पाठ हुआ मानस से, बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। गुरु क्या होते हैं? साधक को, भक्त को गुरु की वंदना करनी चाहिए, गुरु से नेह लगाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जो साधक गुरु से प्रेम नहीं करते हैं, नेह नहीं लगाते हैं, यहां संत मत के सत्संग में जो शिक्षा दी जाती है, आप लोग सुनते आए हैं कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के गुरु हैं। प्रथम गुरु है, कौन है प्रथम गुरु? प्रथम गुरु है माता पिता। रज वीरज के सोई दाता। ये गोवाई सब तो सुनते ही रहते हैं। अवश्य ही बात को दोहराने से आपके अंदर में वह मजबूती आएगी। कई दूर बाबा जी सब कहते रहते, हो गया आपका मजबूती खत्म। सत्संग में श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाने की प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। माता पिता बूढ़े हो गए, लड़का लड़की भी जवान हो गए, बच्चे भी हैं, लड़का लड़की भी जवान हो गए हैं, बेटा बेटी वाले हो गए हैं। वो क्या कहे चाहेगा? दो हमारा बेटा बेटी है ही है क्या जरूरी है माँ बाप को प्रणाम करने का और उनको उनके दुख को देखने का क्या जरूरत है? हमारा तो अपने बेटा बेटी हो ही गया। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक माता पिता हैं तब तक चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो क्योंकि वह माता पिता क्या है? पहला गुरु है। ऐसे गुरु की सेवा नहीं करता, सेवा शुश्रूषा नहीं करता, प्यार से प्रेम से बात नहीं करता, उसकी क्या स्थिति होती है? वह कृतज्ञ कहलाता है, पापी कहलाता है। अब कहिए बाबा, हमारी बहनें कहेगी कि हम तो बाबा ससुराल चले आए हैं, माता पिता के पास में कैसे जाते हैं? तो आपके लिए जो बहन ससुराल चली गई हैं, तो माता पिता की सेवा किस रूप में करेंगे? वही जो सास ससुर है
उसके लिए धर्म पिता और धर्म माता है। खूब उसकी सेवा शुश्रूषा करो, वह भी गुरु के रूप में है। इसलिए संतों ने कहा प्रथम गुरु है माता पिता, रजवीरज के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंदी छुड़ाई। संतवानी है, कबीर साहब की वाणी है। बहुत राज छिपा हुआ है। दूसर गुरु है मन की धाई। धाई किसको कहते हैं? मन की धाई। धाई किसको कहते हैं? जो सेवा करने वाली होती हैं उसको क्या कहते हैं? धाई कहिए या दाई कहिए। मन की धाई क्या करते हैं? वो गृहवास की बंदी छुड़ाई। कैसा राज है? मन की धाई है? सोरी घर। और वो कितना शुद्ध होता है, बहुत अशुद्ध होता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, माता के गर्भ से निकलता है, तो कहां था वो बच्चा? मल मूत्र के बीच में था। जब निकलता है माता के गर्भ से, तो वही मल मूत्र का जो गंध है उसके अंदर में रहता है। और वह वातावरण जहां वह सोरी घर कहते हैं आप लोग, सोरी घर ना, तो वहां वह पवित्र हो जाता है। वहां से कौन निकालती है? माँ तो पीरा से वही बच्चे को साफ करती हैं, सुथरा करती हैं, बहुत तरह के करते हैं, तो बच्चा पवित्र हो जाता है, शुद्ध होने लग जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्योंकि संतवानी है, कबीर साहब ने कहा दूसर गुरु है मन की ढाई, गृहवास की बंदी छुड़ाई। यह जो सोरी घर में था वहां के बंधन से वह निकालता है। ये हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन यह संतवानी है। संतवानी यही कह रहा है कि ये जो मन की धाई है, जो मन को पवित्र बनाता है, और जिसका मन पवित्र होगा उसका तन भी पवित्र होगा, बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी। तो दूसरा गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंदी छुड़ाई। ये जो हम लोग घर में करोड़ों युगों जन्मों से पड़े हुए हैं, इस बंधन से कौन छुड़ाते हैं? जो सेवा करते हैं। गुरु हमारे जो होते हैं, अभी भजन में हमने गाया था, गुरुदेव की वाणी में है, गुरुदेव के वाणी में आया है कि दास भाव धारणम भजो मन गुरुदार भवा पार तारणम। इसी में आया कि जो गुरु होते हैं कौन भाव में रहते हैं? दास भाव धारणम। दास किसको कहते हैं? जो सेवा करते हैं। और संत सदगुरु सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? पांव दबाने का काम करते हैं, ज्ञान से सेवा करते हैं संत सदगुरु। कबीर साहब का ख्याल, ज्ञान से गुरु सेवा करते हैं। इसलिए भी भजन में आप लोगों को सुनाया गया था, भजो हो मन गुरु उदार भवय अपार कारणम, ज्ञानवान अति सुजान प्रेम पूर्ण हृदय ध्यान,
विगत मान सुख निधान। विगत मान क्या है? विगत मान, कोई मान मर्यादा नहीं। सुख निधान, सुख के खजाना है गुरु, और खजाना होते हुए भी दास भाव धारण न कर। कभी तो संत सदगुरु पांव भी पकड़ते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, किस संसार के गर्त में जा रहे हो। इसलिए संत सदगुरु क्या होते हैं? दास भाव धारणम। इसी को हम कहेंगे, दूसरा गुरु को भी इसी में हम लेंगे, जो संत सदगुरु ज्ञान देकर हमारे अंदर में जो अज्ञान है उसको दूर करते हैं। इसी प्रकार के 7 गुरु हैं। मैं यही आप लोगों को बहुत शॉर्ट में सुनाना चाहूंगा कि माता पिता भी गुरु के रूप में हैं, चाहे माता पिता कैसे हैं। कड़ू वचन भी कहते हैं, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। यह हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा, नहीं तो बिगड़ते चला जाएगा। तो एवं प्रकार से कबीर साहब ने 7 गुरु की बात करी। फिर आपको अब दूसरे ओर थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। अभी बंगाली टोला में सवेरे के सत्संग में था, और थोड़ा सा उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं। ये माघ पूर्णिमा, अभी ये बहुत जगह माघ पूर्णिमा में यज्ञ होता है, कीर्तन होता है, रामधुन होता है, हर जगह होता है। पूछिएगा तो क्या क्यों कर रहे हैं, नहीं सुना समझा सकेगा। रामधुन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यह संत मत का जो ज्ञान है बहुत सर्वोपरि ज्ञान है। वही बंगाली टोला में, वहां बरियारपुर में है बंगाली टोला, सवेरे के सत्संग में सुनाया था। इसलिए सुनाया था कि यह जो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा का वहां हर जगह मेला लगता है, जग होता है, आदि आदि होता है। तो माघ पूर्णिमा का अवसर था। आज भी कुछ पूर्णिमा का समय कुछ था कि नहीं, खत्म हो गया, कुछ समय तक था। कौन? माघ पूर्णिमा। तो बहुत समास रूप में आप लोगों को सुनाएंगे। यदि आप में वो दिमाग सोचेंगे तो आपको समझदारी मिलेगी। यह जो माघ पूर्णिमा है वो बच्चा को गेट पर देखिए, वहां रहते हैं तो उसको बच्चा के यहाँ लाइए, तो यहाँ बैठाइए सत्संग में। माघ श्री सद्गुरु महाराज की। फिर आप लोग इधर ध्यान दीजिए। माघ पूर्णिमा में बहुत जगह यज्ञ हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, रामधुन हो रहा है। इसलिए क्या ख्याल है? तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि लोग कार्तिक स्नान करते हैं 1 महीना, और 1 महीना माघ स्नान करते हैं, और बीच में जो 2 महीना है उसमें ठंडे लगेंगे, उसमें तो नहीं नहावेगा है। कार्तिक 1 महीना स्नान करते हैं, कहाँ जाकर? गंगा किनारे में बैठ करके, और माघ महीना में स्नान। तो क्या है, इसको कल्पवास कहते हैं। कल्पवास
वास करते हैं कहाँ? गंगा किनारे में, जहाँ से हमारे बाबा आए। गंगा की जो यहाँ भी गंगा किनारा है ना, गंगा किनारे में बैठ करके कल्पवास करते हैं। वहाँ महल अटारी को छोड़ देते हैं। जो कल्पवास करने वाले जन हैं, महल अटारी पंखा गद्दा सब छोड़ देते हैं। वहाँ क्या कैसे कल्पवास करते हैं? झोपड़ी बनाते हैं, नीचे में फूस बिछाते हैं, वहीं कल्पवास करते हैं 4 महीने। कार्तिक से शुरू होता है, कार्तिक के बाद अगहन, इसके बाद पूस और इसके बाद माघ। तो ये कल्पवास करते 4 युग है, 4 महीना हो गया कल्पवास, ठीक है। तो कल्पवास में वहां ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं जो कल्पवास करने वाले जन। ऐसे नहीं कि वहां सब चीज त्याग करके, पंखा नहीं, गद्दा नहीं, वहां झोपड़ी बना करके वहां कल्पवास करते हैं। अब कल्प का अर्थ आप लोग जानते हैं, समझते हैं? कल्प किसको कहते हैं? सुने हैं कभी कल्प किसको कहते हैं? 1000 चौकरी युग जब बीतता है तो एक कल्प कहलाता है। 1000 चौकरी युग भी आप लोग नहीं समझे, फिर इसको साधारण में हम लाते हैं। 1000 सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग जब बीतता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? एक कल्प। और ब्रह्मा जी का कितना दिन हो गया? ब्रह्मा जी का रात और दिन हुआ। ब्रह्मा जी का, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इस ब्रह्मांड के जो नायक हैं ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इस ब्रह्मांड के नायक कौन है? सरदार कौन है? इस ब्रह्मांड के कार्यकर्ता विशेष में कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसको शंकर भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात एक कल्प में हुआ। तो जब ब्रह्मा जी का रात्रि आता है, जैसे हम लोगों का रात्रि में सो जाते हैं ना, हम तो देखता ही होगा सोने में, नहीं कौन? सारी इंद्रियां जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो हम सो जाते हैं। कहां? अपने अंदर में ही सो जाते हैं। कोई खोज खबर हमको नहीं होता है। उसी तरह से जब रात्रि होता है तो ब्रह्मा जी रात्रि में सोते हैं, जागते हैं? कहिए भाई। सोते हैं। ब्रह्मा जी सोते हैं और हम लोग जितने जीव हैं सब उसी में जाकर सो जाते हैं, उसी में सो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी जागते हैं, कब जागते हैं? इसीलिए जब कार्तिक महीना आता है तब ब्रह्मा जी का सोने का, आप लोग भी खूब सोइएगा। कार्तिक महीना आवेगा ना, खूब सोइएगा। नहीं सोइएगा नहीं, उस समय प्रार्थना करिएगा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। कार्तिक महीना में स्नान करिए, एक महीना क्या करिएगा? स्नान कर लिया, खा लिया नहीं, संध्या उपासना करिए, सत्संग करिए। क्यों कि अब हम ब्रह्मा जी के उदर में अपने को समेटने या जीव जा रहा है, समेटा चला जा रहा है। तो ब्रह्मा जी के उदर में भी हम कैसे रहें? आनंद से रहें। इसलिए ब्रह्मा जी का जब रात्रि है का दिन होता है, उसी समय प्रार्थना करता है जीव कि प्रभु आपके उदर में मैं प्रवेश कर रहा हूं, मुझे आपके उदर में शांति मिले। उदर आप लोग समझते हैं पेट को कहते हैं। किसके पेट में चले जाएंगे हम लोग? ब्रह्मा जी के पेट में चले। और जब पेट में चले जाएंगे तो वहां भी हमें शांति मिले, सुख मिले। इसलिए प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से या संत सद्गुरु से कि हमें वहां उदर में सुख मिले। और वह अंतिम जो माघ का पूर्णिमा है, वह क्या है? कौन जी कही ना? नहीं, कौन जी के लिए 1000 चौकरी जी रखेंगे कल। तो ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होगी कब? जब माघ का पूर्णिमा होगा न, उस समय ये जो रात्रि है खत्म हो गया, अब दिन आ गया। तो माघ के पूर्णिमा में दिन हो गया तो हम लोग कहां आ जाएंगे? इस संसार में, इस विशेष आवागमन में। इसलिए माघ के पूर्णिमा में क्या होता है? बड़े प्रेम से, निष्ठा से उस समय हरि कीर्तन होता है, रामधुन होता है, यज्ञ करते हैं। इसलिए तो यहाँ पर माघ का पूर्णिमा के दूसरे दिन, आज भी पूर्णिमा था कुछ समय तक, तो हम लोग अब ये ध्यानाभ्यास आदि तो ये माघ पूर्णिमा का ये रहस्य है कि वह कल्पवास। यहां कहिएगा तो यह जो 7 दिन का क्या है? ध्यानाभ्यास तो कह ही दिए। ये 7 दिन का क्या होगा? यह कल्पवास होगा। यह 7 दिन का क्या हो गया? कल्पवास। तो ये कल्पवास हम लोग यहाँ 7 दिन तक करने के लिए, ध्यानाभ्यास और सत्संग करने के लिए अवश्य ही आवे। कहा गया हमारा मंच संचालक भाई, कितना देर तक सत्संग होगा? हो गया है? चलिए चलो। तो आप लोग को जो मैं सुनाया, जितने भी हमारी माता बहन हैं, बहुत उत्तम उत्तम ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा। अवश्य ही आइए। ऐसा नहीं कि हम सत्संगी ही आए, जो सत्संगी नहीं है वो भी आइए। सुनेंगे तभी समझेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए जो सत्संगी नहीं है या दूसरे संप्रदाय के भी हैं, क्योंकि संत मत के सत्संग में ये सब का आदर है। दूसरे भी जो मजहब के लोग हैं, चाहे कोई हो, चाहे बाबा महादेव वाले हों
या और कोई हो, सब कोई इस संत मत के सत्संग में आइए। सब आदर है, सम्मान है, सुनिएगा, समझिएगा।